नमस्ते दोस्तों। तो स्वागत है आपका इस आज की क्लास में। और आज के वीडियो में हम जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था उसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने क्या जाना था, अतीत में हुई महत्वपूर्ण घटनाओं के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस हैं। ठीक है, और इसके अलावा हमने प्रागैतिहासिक काल को देखा था। देखिए, हिस्ट्री को हमें 3 कालों में पढ़ना होता है: प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल में ऐसे इंसान जिनको पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं आता था। ठीक है, यहाँ पर आता था लेकिन ऐसी लिपियाँ लिखी गई जो हम नहीं समझ सकते, और यहाँ का हम समझ सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने प्रागैतिहासिक काल की बात हम पुराने वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, ये 20 लाख से 3000 ईसा पूर्व के लगभग था। और अब हम जानेंगे इस वीडियो में आद्यैतिहासिक काल के बारे में। तो इस काल में देखिए, मानव द्वारा कई लिपियाँ लिखी गई। ठीक है, इसमें मुख्यतः हमें सभ्यताएँ पढ़नी है, इनमें से आपको सिंधु सभ्यता पढ़नी है, मेसोपोटामिया, फारस, स्पार्टा की सभ्यता। लेकिन मुख्य रूप से हमें इसमें क्या पढ़ना है? सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता मुख्य रूप से हमें सिंधु सभ्यता ही इसमें पढ़नी होती है। ठीक है, तो चलिए सिंधु सभ्यता को देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को। देखिए, आपकी जो सिंधु सभ्यता है, इसे सिंधु सभ्यता कहते क्यों हैं, सबसे पहले ये जानते हैं। देखिए, आपकी ये जो सभ्यता है ये हमें मुख्यतः कहाँ मिली थी? हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर। ठीक है, और ये जो जितनी भी नदियों के किनारे मिली थी, मतलब जितनी भी नदियों के किनारे मिली, वो सारी नदियाँ अल्टीमेटली जाके लास्ट में सिंधु नदी में मिलती थी। आपकी रावी है, सतलज है, चिनाब है, सारी नदियाँ लास्ट में जाके कहाँ मिलती थी? सिंधु में। तो ये जो सारी सभ्यता थी वो आपके सिंधु नदी तंत्र का हिस्सा थी। सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, सिंधु नदी तंत्र इस नदी तंत्र का हिस्सा थी, इसलिए इसे क्या कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, और इसकी जानकारी हमें सबसे पहले किसने दी? जानकारी दी हमें चार्ल्स मैसन ने 1826 में। चार्ल्स मैसन 1826 में। ठीक है, तो ये तो आपको याद करना ही होगा। जानकारी हमें दी चार्ल्स मैसन ने 1826 में, जबकि इसकी पहली खुदाई आपकी हड़प्पा में हुई थी 1921 में। तो देखिए, बहुत अंतर है। ठीक है, खुदाई किसने की थी? दयाराम साहनी जी ने। ठीक है, तो पहले हम जानते हैं जानकारी किसने दी। इसके बाद देखिए, इसका सर्वेक्षण किसने किया? सर्वेक्षण किया था आपका सर्वेक्षण आप किया था जेम्स कनिंघम। जेम्स कनिंघम। ठीक है, जेम्स कनिंघम, ये नहीं है इसमें, जेम्स कनिंघम 1853 में। ठीक है, ये सब ईस्वी में हो रहा है, ना कि बीसी में। 1826 में चार्ल्स मैसन ने जानकारी दी, इसके बाद सर्वेक्षण किया गया 1853 में जेम्स कनिंघम द्वारा। ठीक है, इसके बाद देखिए, सबसे पहले इसकी नामकरण किया। ये नामकरण बहुत बाद में हुआ था और किया गया था जॉन मार्शल द्वारा इसका नामकरण किया गया। इसके बाद इसकी खुदाई किसने की? खुदाई की आपकी दयाराम साहनी ने। ठीक है, खुदाई आपकी दयाराम साहनी ने की थी सबसे पहले। तो देखिए, ये तो आपको याद करना है सब चीज़ें। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं और आगे देखते हैं मैप में थोड़ा। ठीक है, अब देखते हैं मैप में। देखिए, सिंधु सभ्यता जो आपकी थी बोले आपकी यहाँ पर थी, यहाँ कहीं पे। ठीक है, यहाँ से पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर, यहाँ पे इसके स्थल मिले हैं। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, ये राजस्थान है आपका, यहाँ पर पंजाब, और ये आपका पाकिस्तान। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसके स्थल मिले हैं। उत्तर प्रदेश में मिला है आपका आलमगीरपुर, जो कि आपका सबसे पूर्वी क्षेत्र है। तो ये सिंधु सभ्यता के जो मुख्य स्थल जो हमें मिले हैं वो आपके देखिए त्रिभुजाकार आकार में मिले हैं। आपको दिख रहा होगा, त्रिभुजाकार आकार में। ठीक है, त्रिभुजाकार आकार में। तो इसका जो आकार है वो हमारा त्रिभुजाकार आकार है। त्रिभुजाकार कैसा आकार है? त्रिभुजाकार। ठीक है, सिंधु सभ्यता का आकार पूछा जाएगा तो त्रिभुजाकार में लगाया जाएगा। ये बिल्कुल एग्जैक्ट त्रिभुजाकार नहीं है, लेकिन लगभग त्रिभुजाकार है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में एक जगह है, वहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पर एक, जो कि आपका सबसे पूर्वी क्षेत्र है, आलमगीरपुर। ठीक है, सबसे उत्तरी क्षेत्र कौन सा है? मांडा, जो कि आपका चिनाब नदी के किनारे। नदी बाद में देखते हैं, पहले हम इनके उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी क्षेत्र दैमाबाद। ठीक है, दैमाबाद, और पश्चिमी क्षेत्र सुतका गैंडोर। ठीक है, ये जो है आपका पश्चिमी क्षेत्र है, और ये पूर्वी, ये उत्तरी, और ये दक्षिणी। देखिए, आपको पता ही होगा, ये आपका नॉर्थ होता है, ये आपका
ईस्ट होता है, ठीक है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है और ये साउथ होता है, ठीक है। तो दक्षिणी, उत्तरी ऊपर, इस साइड पूर्वी, उस साइड पश्चिमी। तो पूर्वी क्षेत्र आपका आलमगीरपुर, उत्तरी क्षेत्र मांडा, पश्चिमी क्षेत्र सुतका-गंडोर और दक्षिणी क्षेत्र दैमाबाद। उनके किनारे की नदियाँ भी पूछी जाती हैं। तो ये किसके किनारे है? चिनाब, ये है आपका चिनाब नदी के किनारे। आलमगीरपुर आपका है हिंडन नदी के किनारे, हिंडन नदी, ठीक है। दैमाबाद है आपका प्रवरा नदी के किनारे, प्रवरा, ठीक है। और इसके बाद आपका जो सुतका-गंडोर है वो है आपका दशक नदी के किनारे, ठीक है। तो इन सब की नदियाँ भी आपको याद कर लेनी है और अच्छे से याद कर लेना है इनके चारों साइड दिशाओं में सबसे क्षेत्र है कौन सा, ठीक है। जैसे कि आपका उत्तरी मांडा, पूर्वी आलमगीरपुर, दक्षिणी दैमाबाद और पश्चिमी सुतका-गंडोर। इसके बाद देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो हमारी पहली शहरी सभ्यता है, ठीक है, विश्व की पहली शहरी सभ्यता, पहली शहरी सभ्यता, ठीक है। कौन सी सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता। अब की मेसोपोटामिया की सभ्यता इससे पुरानी है, लेकिन जो कि ये वो गांवी सभ्यता है, ठीक है, और ये है शहरी सभ्यता। इसका टाइम पीरियड जो आपका क्या है? मेसोपोटामिया का लगभग 10,000 वर्ष है और इसका है आपका, यहाँ पर लिख देते हैं 2500 ईसा वर्ष से BC से 1700 ईसा पूर्व, ठीक है, 1700 ईसा पूर्व, BC यानी बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। तो 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व लगभग इसका टाइम पीरियड है। यहाँ पर कहीं कहीं 1750 भी लिखा होता है, ठीक है। तो देखते हैं, अब देखिए इसमें कहीं कहीं मुख्य स्थान मिले हैं, वो हमें जो कि देखना है आगे। तो सबसे पहले एक एक से शुरू करते हैं, चलिए ठीक है, शुरू करते हैं हड़प्पा से। अब देखते हैं हड़प्पा को। हड़प्पा जो है वो है आपका, देखिए यहाँ पर है पाकिस्तान में हड़प्पा की खुदाई जो है वो आपकी हुई थी 1921 में। इसकी खुदाई सबसे पहले हुई थी, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। 1921 में दयाराम साहनी द्वारा इसकी खुदाई की गई थी, ठीक है। अब इसकी खुदाई में देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमें जाननी है, याद रखनी है, और ठीक है। यहाँ पर हमें मिला था कुम्हार का चाक, जिस पे कुम्हार बर्तन बनाता है। कुम्हार का चाक कहाँ से? हड़प्पा से, कुम्हार का चाक। इसके साथ ही यहाँ से हमें मिली है इनकी मातृ देवी की मूर्ति, मतलब उस टाइम पे भी ये लोग पूजा करते थे, अपनी मातृ देवी की मूर्ति मिली है। अब मातृ देवी की मूर्ति है, इसको ओखली में रख के कूट दो, लकड़ी की ओखली, लकड़ी की ओखली, ओखली के साथ यहाँ पर हमें श्रमिक आवास मिला है, श्रमिक आवास, जहाँ पे मजदूर रहा करते थे, श्रमिक आवास। इसके साथ ही यहाँ पे हमें अन्नागार मिला है, जहाँ पे लोग खाना रखते थे, ठीक है, जैसे कि आपका अन्न वगैरह जो होता है ना, गेहूँ वेहूँ वो सब रखते थे, अन्नागार। और इसके साथ ही देखिए माता देवी की मूर्ति मिली है, इसको हमने लकड़ी की ओखली में रख के कूट दिया। अब इसको कहाँ? ताबूत में बंद कर दो, ताबूत मिला है हमें हड़प्पा से। और इसके साथ ही यहाँ पर RH37 नामक कब्रिस्तान मिला हुआ है, 37 नामक कब्रिस्तान, ठीक है। तो कितनी चीज़ें हो गई? कुम्हार का चाक, माता देवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली, श्रमिक आवास, अन्नागार, ताबूत और RH37 नामक कब्रिस्तान, जिसमें क्या मिला? हाथी का कपाल, मतलब हाथी की खोपड़ी की हड्डी, हाथी का कपाल। ये इतनी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। इसके साथ यहाँ पर एक चीज़ और मिली थी, हाँ, स्वास्तिक चिन्ह जो आपका होता है ना, स्वास्तिक चिन्ह, ये जो है आपका यहाँ से बना मिला था हड़प्पा से, ठीक है दोस्तों। और ये देखिए आपका जो था रावी नदी के किनारे था, रावी, ठीक है। तो नदी भी हमें याद रखनी है। हड़प्पा किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। इसकी खुदाई हुई 1921 में दयाराम साहनी ने की, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर मिला कुम्हार का चौक, माता देवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली, श्रमिक आवास, अन्नागार, ताबूत, RH37 नामक कब्रिस्तान, हाथी का कपाल और स्वास्तिक चिन्ह। अब देखते हैं इसके नेक्स्ट एक और स्थान देखते हैं, मोहनजोदड़ो, जो कि आपका बहुत ही फेमस स्थान है। अब नेक्स्ट देखते हैं मोहनजोदड़ो, ठीक है। मोहनजोदड़ो है वो जो आपका यहाँ कहीं पर है, ठीक है, मोहनजोदड़ो। जब हम नक्शा का क्लास पढ़ेंगे तो और अच्छे से कवर कर लेंगे, ठीक है। इनको अभी देख लेते जाइए। ये भी आपका पाकिस्तान में है, तो ये भी कहाँ था? पाकिस्तान में था। दोनों पाकिस्तान में। मुख्य शहर मैंने पहले ही बताया था आपको, जहाँ पर मिलेंगे पाकिस्तान में मिलेंगे, ठीक है। मोहनजोदड़ो भी आपका पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के किस ज़िले में है अगर पूछ रहे तो लरकाना ज़िले में, लरकाना ज़िले में, लरकाना। और ये किस ज़िले में है? माउंट गोमरी, माउंट गोमरी,
माउंट गोमरी जिले में, ठीक है। देखिए मोहनजोदड़ो की खुदाई भी आपकी 1921 में हुई और इसकी खुदाई तैयरन साहनी ने नहीं की थी, ठीक है। इसकी खुदाई की थी राखलदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने की? राखलदास बनर्जी ने। ये जो आपका था सबसे बड़ा शहर था, ठीक है, सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा स्थल नहीं था। स्थल आपका आगे मिलेगा धौलावीरा, ठीक है। अभी मोहनजोदड़ो को पढ़ते हैं। सबसे बड़ा शहर कौन सा था? मोहनजोदड़ो, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर, ठीक है। इसकी खुदाई 1921 ईस्वी में हुई राखलदास बनर्जी द्वारा। अब यहाँ पर क्या क्या मिला ये देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर मिला हमें मृतकों का टीला, ठीक है, मतलब बहुत सारे कंकाल एक ही जगह रखे मिले टीले टाइप में। तो मृतकों का टीला कहाँ से? मोहनजोदड़ो से, मृतकों का टीला। यहाँ पर हमें एक अन्नागार मिला हुआ है, अन्नागार, और ये अन्नागार इसका सबसे बड़ी इमारत है, ठीक है, सबसे बड़ी इमारत, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो का अन्नागार। अन्नागार इसमें भी था लेकिन वो सबसे बड़ा नहीं है, ठीक है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार, ठीक है, मोहनजोदड़ो का अन्नागार सबसे बड़ी इमारत है। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमें पुरोहित आवास मिला, पुरोहित लोग जिस घर में रहते होंगे, पुरोहित आवास, और इसमें हमें श्रमिक आवास मिला था, पुरोहित आवास। इसके साथ ही यहाँ पर हमें कांस्य की नचनिया, कांस्य की नर्तकी, ठीक है, कांस्य की नर्तकी कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। इसके साथ यहाँ पर देखिए पशुपति शिव की मूर्ति मिली है, पशुपति शिव, ठीक है। और यहाँ पर देखिए मोहनजोदड़ो एक विकसित नगर था, ठीक है, सबसे बड़ा शहर था तो विकसित तो हो गई। तो यहाँ पर हमें चौड़ी सड़कें मिली हैं, चौड़ी सड़कें। स्नानागार मिला है, यहाँ मतलब नहाने का स्थल है, स्नानागार कहाँ से? मोहनजोदड़ो से, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ से देखिए तांबा भी मिला है, ढेर सारा तांबा मिला है, ठीक है। और यहाँ पर हमें ढेर सारा तांबा और इसके साथ ही तांबा, और इसके साथ ही यहाँ पर हमें सूती वस्त्र का ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। सूती वस्त्र उद्योग कहाँ देखने को मिलता है? मोहनजोदड़ो में। सूती वस्त्र मोहनजोदड़ो से मिले हुए हैं। तो और इसके साथ ही देखिए यहाँ पर हमें सूती वस्त्र के साथ सभागार मिला, ठीक है। पंडित लोग जो सभा करते होंगे तो सभागार में करते होंगे, तो सभागार कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से। इसके साथ ही यहाँ पर हमें घर में कुआं भी प्राप्त हुआ, घर में कुआं कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। और देखिए ये मोहनजोदड़ो जो है इसे गलीचा भी कहा जाता है, सिंधु सभ्यता का गलीचा जो है वो किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को, गलीचा। तो यहाँ पर एक बार हम फिर से देख लेते हैं क्या क्या मिला। मोहनजोदड़ो की खुदाई 1921 में राखलदास बनर्जी ने की, ठीक है। ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है और इसे सिंधु सभ्यता का गलीचा भी कहा जाता है। यहाँ से हमें मृतकों का टीला प्राप्त हुआ, अन्नागार प्राप्त हुआ, ठीक है, जो कि सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, ठीक है। पुरोहित आवास, कांस्य की नर्तकी, पशुपति शिव की मूर्ति, चौड़ी सड़कें, स्नानागार, ढेर सारा तांबा, सूती वस्त्र, सभागार, घर में कुआं, ये सब चीज़ें हमें कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। अब इसके बाद एक और देखते हैं चनहुदड़ो। अब देखते हैं चंदहुदड़ो। देखिए चंदहुदड़ो जो है वो भी आपका यहीं करीब था, ठीक है। चंदहुदड़ो ये भी आपका पाकिस्तान में है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट शहर मैंने बताया ना पाकिस्तान में ही है, तो चंदहुदड़ो भी आपका पाकिस्तान में है, ठीक है। और इसकी खुदाई जो थी वो आपकी 1931 में किसने की थी? गोपाल मजूमदार बिल्कुल मजूर आदमी था, ठीक है, मतलब बिल्कुल गोपाल मजूमदार 1931 में चंदहुदड़ो की खुदाई की। इसके बाद देखिए चंदहुदड़ो में सबसे पहले देखिए इसको सबसे पहले औद्योगिक शहर कहा जाता है, औद्योगिक शहर। सिंधु सभ्यता का एक औद्योगिक शहर कौन सा है? सबसे प्रसिद्ध मतलब यही है चंदहुदड़ो औद्योगिक शहर में। और इसके साथ ही ये इसमें देखिए क्या क्या मिला है, इसमें हमें मिला है कुत्ता बिल्ली का पीछा करता हुआ, मतलब बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता। अब उनके पैरों के निशान मिले होंगे, ऐसा तो है नहीं कि वही मिल जाएंगे दौड़ते हुए। बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता, ठीक है, कुत्ता। और इसके साथ ही यहाँ पर हमें बहुत सारे मेकअप का सामान मिला है, ठीक है। तो मेकअप सामग्री कहाँ से? मेकअप, ठीक है, मेकअप। इसके साथ ही शीशा
जो मेकअप में ही यूज़ होता है, ठीक है। मेकअप, शीशा, इसके साथ ही मनका। मनका जानते हो ना आप, घड़ा। तो मनका कहाँ से प्राप्त हुआ है? और ये सजा हुआ मनका चंद्रभूदड़ों से, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ से हमें गुड़िया मिली है, खेलने वाली गुड़िया वही होगी और कौन सी। इसके साथ ही यहाँ से हमें सुई धागा, सुई धागा भी चंद्रभूदड़ों से। और अलंकृत ईंट, मतलब सजी हुई ईंट, अलंकृत ईंट। और इसके साथ ही यहाँ से हमें एक चीज़ और मिली है, हाँ, ये दुर्ग रहित है, ठीक है, दुर्ग रहित। मतलब कि इसके सिंधु सभ्यता के जितने भी सारे स्थान थे उन सब के चारों ओर दीवार थी, ठीक है। लेकिन ये जो एकमात्र था जिसके चारों साइड दीवार नहीं थी, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा शहर जहाँ पर दुर्ग रहित था, ठीक है, जहाँ पर दुर्ग नहीं था, वो आपका चंद्रभूदड़ो है। और ये एक औद्योगिक शहर था, ठीक है। इसकी खुदाई 1931 में गोपाल मजूमदार ने की। यहाँ से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है? बिल्ली के पीछा करता हुआ कुत्ता, मेकअप सामग्री, शीशा, मनका मतलब घड़ा, गुड़िया, सुई धागा, अलंकृत ईंट और एक दुर्ग रहित क्षेत्र है, ठीक है, दुर्ग नहीं है। यहाँ पर देखिए एक चीज़, देखिए एक बताना भूल गया मैं आपको, ये जो था सिंधु नदी के किनारे था, ठीक है, सिंधु घाटी में। ये भी सिंधु नदी के किनारे और ये भी सिंधु नदी के किनारे। ये तो आपका पहले बता दिया कि रावी नदी के किनारे था, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं, रोपड़ पर। अब हम देखते हैं चौथा रोपड़, ठीक है। रोपड़ जो था वो आपका सतलज नदी के किनारे था, सतलज नदी के किनारे पंजाब में, ठीक है। तो मतलब ये भारत में था, रोपड़ सतलज नदी के किनारे पंजाब में। इसकी खुदाई जो थी वो आपकी 1953 में यज्ञदत्त शर्मा ने की थी, यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 में की थी। यहाँ पर देखिए ये जो एक ऐसा शहर है सिंधु सभ्यता का जहाँ पर हमें पाषाणकालीन युग की मतलब थोड़ी झलक देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर हमें कुत्ता प्लस मानव एक ही कब्र में गड़े मिलते हैं, ठीक है। और ऐसा हमें कब मिला था? पाषाणकालीन युग में, जब हमने नव पाषाण काल पढ़ा था उसमें हमें कुत्ता प्लस मानव देखने को मिले थे कश्मीर के बुर्ज हुम की जगह पर, ठीक है। कश्मीर में जगह है बुर्ज हुम, वहाँ पर ऐसे गड़े मिले थे। और ऐसे ही रोपड़ में भी मिला है, ठीक है। तो एक सिंधु सभ्यता का ऐसा शहर है जहाँ पे हमें पाषाणकालीन युग की विशेषताएं देखने को मिलती हैं, ठीक है। इसके अलावा तो इसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं। इसके बाद हम देखते हैं बनवाली को। पांचवा है आपका बनवाली, क्योंकि सिर्फ नाम का ही बनवाली था, यहाँ पर कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं बना था। इसकी खुदाई आपकी की थी रविंद्र सिंह ने, और रोपड़ की खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने। देखिए अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो आपको उतना ज़्यादा याद नहीं रखना पड़ेगा, लेकिन कुछ का तो रखना ही पड़ेगा जिनका मैं बताते जा रहा हूँ जो भी, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमें ज़्यादा अच्छा बना नहीं मिला कुछ भी। नालियाँ खुली हुई मिली, नालियाँ खुली हुई, सड़कें टेढ़ी मेढ़ी मिली, सड़कें टेढ़ी मेढ़ी, ठीक है, टा है। सड़कें टेढ़ी मेढ़ी मिली, नालियाँ खुली हुई मिली। अब देखिए नालियाँ खुली हुई थी तो निकासी की व्यवस्था भी सही नहीं थी। इसके लिए यहाँ पर सोख्ता बनाए गए थे, सोख्ता कहाँ पर? बनवाली, ठीक है। तो याद करिएगा सोख्ता कहाँ पर? बनवाली में, ठीक है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके देखिए ये जो कौन सी नदी के किनारे था, ये था आपका रंगोई नदी के किनारे हरियाणा में, मतलब ये भी भारत में ही था, रंगोई नदी, ठीक है, हरियाणा। इसके अलावा इसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो, जैसे कि कुछ भी चीज़ नहीं है समझ में आ रही हो या फिर कुछ भी पूछना हो, तो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो धन्यवाद।